की मझधार है। सच कह रही हैं आप। सलीमा, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? 100 बातें पूछे। क्या अलीजे से कोई गलती हो गई है? मेरा मतलब है कि कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं है ना इस बच्ची से? अरे अलीजे मेरी बहू कहाँ है, बेटियों की तरह है मेरी। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगियां, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर घर में चलती है कि नहीं? हाँ, हमने भी ऐसे ही जिंदगी गुजारी है। अब मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? अच्छा तो यही है कि हमारे तजर्बे से फायदा उठा लें भाई। रास्ता बदलने से मुश्किलें तो कम नहीं होती, और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे हम बड़ों का काम ही यह है कि बच्चों को उनकी गलतियों पर टोकें और उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। बेशक। हाँ भाई, उम्र के साथ साथ अकल आ ही जाती है, और बड़े अगर बेहतरी के लिए कुछ समझाएं तो बुरा क्या है उसमें? लेकिन ये तो बच्चों पर भी है ना कि हम तो उन्हें समझाएं, लेकिन वो माने या ना माने ये तो उन पर ही है। बिल्कुल ठीक, यही तो मसला है कि आजकल के बच्चे खुद को बड़ा अक्लमंद समझते, बड़ों की बात तो समझते ही नहीं है। इसी वजह से तो घरों के घर उजड़ते जा रहे हैं। हाँ, अरे आप चाय तो नहीं? अरे दानिश बेटा, तुम आओ आओ, वहां क्यों खड़े हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। लो जी, हमारे बगैर चैन नहीं पड़ा तुम्हें तो यूं पीछे पीछे आ गए। मम्मी, अगर आप यहाँ आ रही थी तो बता देती, मैं आपको साथ ही लेते हुए आ जाता। मैं तो अलीजे को लेने के लिए आया। अरे अरे, अलीजे का दिल थोड़ा ही भरा होगा अभी दिन ही कितने हुए हैं, 2-4 दिन रहेगी अभी अपनी खाला के पास। क्यों अलीजे? मम्मी, अब ये और कितने दिन रुकेगी यहाँ? 3 दिन तो हो गए, और अब तो माशाल्लाह खाला की तबीयत भी बेहतर लग रही है। क्यों खाला? हाँ बेटा, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। तबीयत तो बस ऐसी ही हो गई है, पल में तोला पल में माशा, चलती रहती है। खाला, हमारी दुआएं आपके साथ ही हैं। अलीजे, तुम क्यों खामोश बैठी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए दानिश, मैं भी बस जाने को ही तैयार बैठी थी। चलो उठो, चलते हैं। ये क्या सलीमा है, आप तो जाने के लिए तैयार भी हो रही हैं? ये भी तो दानिश आया है, कुछ खातिर मदारत उसकी भी तो होनी चाहिए। अरे रोशनी घर पे अकेली है, ऊपर से ये साहब भी यहाँ आ गए। चलो उठो उठो साहब, चलो। अम्मी, आप जाएं, मैं अलीजे को लेकर आऊं। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? पता नहीं, क्या हो गया अचानक आपको? पता नहीं दानिश। नाश्ता किया था आपने? मेरे अल्लाह बैठना नहीं है, बस मुझे घर ले चल, मुझे अपने घर जाके ही सुकून मिलेगा। जाओ दानिश बेटा, आराम से ले जाओ अम्मी को। अम्मी थोड़ी बैठ जाए, आराम कर ले। ना ना ना, बस घर ले चलो। पानी तो पी ले। हाँ चल, क्या मेरे अल्लाह। आराम से देख देख। हाँ देख पानी। काश दानिश रुक जाता, बस माँ ने जरा सा बहाना क्या बनाया, मैं फौरन चल पड़ा।
उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मेरे लिए कुछ कर सके। मम्मी पहले पानी पी लो। प्यास नहीं है, मुझे रख दो। अब आपकी तबीयत बेहतर है? ठीक हो, जाओ कमरे में जाओ। मैं जरा दानियाल भाई को देख लूं। चोरों का गुलाम ही बन के रह गया ये तो। कैसे दौड़ा दौड़ा गया है बीवी के पीछे। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि अगर माँ वहां गई है तो क्यों गई है, क्यों जाके बैठी है। अगर रुपया पैसा दे दिया है तो क्या कब्र में लेके जाओगे? किसी रिश्तेदार के काम ना आया तो क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? क्या है यहाँ खड़ी, मेरा मुंह क्या देख रही हो? अम्मी, भाई तो बता रहे थे कि आपकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी वहाँ, और आप तो अच्छा भला टहल रही थी। हाँ तो बीमार इंसान टहल नहीं सकता क्या? क्यों कर रही हैं आप ऐसा भाभी के साथ? चली तो गई हैं वो अपने घर, और क्या चाहती हैं आप उनसे? हाँ, चली गई थी तो कौन सी कयामत आ गई? जरा से पैसे क्या मांग लिए, असलियत ही खुल के सामने आ गई। और इसे देखो, दौड़ा दौड़ा पहुंचा उसे लेके। माँ की फिक्र नहीं है इसे, ना माँ की फिक्र है ना माँ के कर्ज की फिक्र है। बीवी को ले आऊं जाके। अलीज़े, क्या बात है? मुझे अब भी नहीं बताओगी? अकेले आंसू बहाती रहोगी? रो लो, दिल खोल कर रो लो, पर आज मैं तुमसे सच सुने बगैर नहीं मानूंगी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे और आंटी के दरमियान? दानिश की अम्मी को 50,000 रुपए की जरूरत है, कर्ज उधारना है किसी का। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें पैसे दूं। उन्होंने पैसे लेने के लिए ही मुझे भेजा था यहाँ दुरैन के साथ। क्या? दानिश ने भी अपनी अम्मी से बात करने से इनकार कर दिया। फिर मैंने भी गुस्से में बोला कि मैं वापस नहीं आऊंगी। और ये सब कुछ तुम मुझसे छुपाती हो। इतनी बहादुर तुम कब से हो गई हो? मैं खुद बात करती हूँ दानिश भाई से। भला ये क्या बात? निकाह करते वक्त उन्होंने खुद कहा था कि उनकी अम्मी का कोई अमल दखल नहीं होगा उनकी जिंदगी में। फिर अब क्या हुआ? नहीं अर्सना, तुम बात नहीं करोगी दानिश से, वरना वो ये सोचेगा कि मैं मौन अरीज़े, वो ये सोचेगा, वो सोचेगा कि तुम इंसान नहीं हो। क्या तुम कुछ नहीं सोचती हो? तुम्हारा कोई हक बनता है या नहीं? बनता है, लेकिन तुम ये देखो ना कि दानिश भी तो आया था ना मुझे लेने। वो तो उसकी अम्मी को अच्छा नहीं लगा कि वो मुझे लेने क्यों आ गया, इसीलिए बहाना करके ले गई वो। गॉड, मुझे तो अब आंटी से चिढ़ होने लगी है। इतनी सी बातों को लेके इतने ड्रामे।
मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर वो साबित क्या करना चाहती हैं। चुप हो जाओ। जिंदगी गम की मझधार है। अरे देखती जाओ तुम, सारा का सारा इश्क धरा का धरा रह जाएगा साहबजादे का 10 दिन में। अकल ठिकाने ना आई तो नाम सलीमा नहीं मेरा। और ये जो तुम सारा दिन अमल और वजीफे करती रहती हो, इसका कोई असर नहीं हुआ? ये असर ही तो है जो तुम दबा के मेरे पीछे पीछे चला आया है वहां से। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि 2 मिनट रुक के बीवी से बात भी कर लेता। वो भी मुंह ही देखती की देखती रह गई। क्या हुआ? उसकी खाला ने पैसे नहीं दिए ना उसे? देखा, मेरा अंदाजा ठीक था। कोई दौलत वौलत नहीं है उन लोगों के पास, तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर रौब डालने के लिए तुम्हें कह गई थी। चलो अच्छा हुआ पोल खुल गया। अब देखो दानिश क्या करता है। उसने क्या करना है, अब तो जो भी करना है मैं ही करूंगी। ये किस्सा ही खत्म करा दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। नहीं सलीमा, ऐसा ना करो। बिन माँ बाप की बच्ची है, बिला वजह सारी जिंदगी बद्दुआएं देती रहेगी। बस उसके लिए इतनी सजा काफी है। अब तुम देखती जाओ कि सलीमा कहती क्या है। तो अब बताओ कि क्या बात करें। कमोन अर्सला, तुम तसल्ली से मेरे साथ 2 मिनट रह भी नहीं सकती। वैसे इतनी मिन्नतों के बाद आई हो तुम यहाँ। तुमसे मिलने तो मैं भी नहीं आई, मैं तो कॉफी पीने। बड़ी नवाजिश है आपकी, आपने मुझ जैसे नाचीज के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। प्लीज अब मुझे शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। खैर, घर पे सब ठीक है? अभी कैसे हो? दुखी है, उदास। दानिश भाई आए थे उसे लेने के लिए, लेकिन तुम्हारी अम्मी उन्हें वापस ले। हाँ मुझे पता चला। मुझे तो लगा तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, तभी तो तुमने मुझे इस मामले की हवा तक करने नहीं दी। मैं क्या कह सकता, मुझे लगा भाभी ने तुम्हें बता दिया होगा। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो लीजे के साथ रहन। फिर भी मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी फैमिली को पैसों की इतनी जरूरत है। तुम शर्मिंदा मत करो मुझे ये सब बोल। जो कुछ भी हो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। और दानिश भाई कर रहे हैं पैसों का इंतजाम, तुम फिक्र ना करो, अभी जल्दी घर आ जाओ। Thank God। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जानते हुए भी कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुमने मुझसे फिर भी उम्मीद लगाई रखी है। क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। और बात दरअसल ये है कि घर पे सब ठीक हो जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन क्या तुम मेरा साथ दोगी? दोगी तुम मेरे साथ? ये सब बातें अब बेकार हैं दानिश। तुम जानते हो मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम यहाँ तक तो आ गई, लेकिन उसके बाद मुझे छोड़कर चले गए तुम। अलीज़े प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रिक्शे में अकेली कहाँ जाती, इसीलिए मैं उन्हें बाइक पर ले गया, बस इतनी सी बात थी। और वैसे भी मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश हूँ क्योंकि ये मामला मैं समझदारी से निपटाना चाहता हूँ। समझदारी से? अम्मी तुम्हारी समझदारी चलने ही कहा देती है। अलीज़े, मैंने ऑफिस से पैसे लिए, वो मैं तुम्हें देने के लिए आऊंगा, तुम वो आकर अम्मी को दे देना और आराम से घर पर आ जाना, सारा मसला ही हल हो जाएगा। क्या क्या मतलब है कि मैं झूठ बोलूंगी उनसे कि खाला ने पैसे दिए? हाँ अलीज़े, जो झूठ मामला संवारने के काम आए वो सच से बेहतर होता है। लेकिन मुझे ये तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा दानिश।
कल को अगर अम्मी को पता चल गया कि अलीज़े, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो ना। उन्हें कभी मालूम नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। मैंने कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अलीज़े, प्लीज समझने की कोशिश करो। ऑफिस से लोन भी मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों जिद कर रही हो? नहीं दानिश, तुम्हें अपनी अम्मी को बताना कि ये पैसे तुम ला रहे हो ऑफिस से, मेरे नहीं है। अलीज़े, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। सिर्फ ये जरूरी है कि तुम इस वक्त मेरे साथ घर पर वापस जाओ, बस। लेकिन मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहती जहाँ कभी भी मेरे साथ बदसलूकी हो सकती। आज 50,000 मांग, कल को 1 लाख रुपए मांगेंगी तो मैं हर वक्त खाला के आगे हाथ फैलाने आ जाऊंगी। नहीं होगा अब ऐसा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात का यकीन करो। तुम तो अपनी अम्मी से सच भी नहीं बोल सकते। तुम क्या करो? कर लूंगा, सबसे लड़ लूंगा, जो करना है करूंगा, लेकिन मैं घर में सबसे बात करूंगा, वो सब सुनेंगे मेरी बात को। तो फिर ठीक है, जाकर पहले उनसे बात, मैं भी देखती हूँ सुनते हैं या नहीं, उसके बाद मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ऐसे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अलीज़े, तुम क्यों नहीं बात सुन रही हो? बिला वजह की जिद कर रही हो। अलीज़े, जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।